नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य अपने पशुधन के कारण न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान रखता है। इसी विशेषता के कारण हरियाणा एकमात्र राज्य बन गया है जहां देसी गाय के A2 पैस्चराइज्ड दूध के विपणन का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 के दूसरे दिन के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लकी ड्रॉ निकालकर विजेताओं के नामों की घोषणा की। उन्होंने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से प्रदेश के पशुपालकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने दूध उत्पादन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशु मालिकों को सबसे अधिक दूध देने के लिए सम्मानित किया। वहीं पशुपालकों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से किसान अपने पशुओं की नस्ल को सुधारने की तरफ प्रोत्साहित होता है, साथ ही नई नई तकनीक भी सीखता है। सीएम ने कहा कि गांवों का संपूर्ण विकास पशुधन की प्रगति के बिना संभव नहीं है। इसी बात के मद्देनजर सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके संरक्षण और विकास की दिशा में उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाले मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक का नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। अब नहरों का पानी का अभियान किसानों से नहीं वसूला जाएगा, किसानों को नहरी पानी मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए बिजली बिल का न्यूनतम चार्ज भी खत्म किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य उत्तम नस्ल के साथ साथ उत्पादन को और बढ़ाने का है। हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशु खरीदने के लिए और उनके पालन के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। पशुपालकों की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 1,56,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा राज्य के पशुपालकों को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पशुपालन स्वरोजगार का बेहतर माध्यम है। भाई बहनों, ये महेंद्रगढ़ पाली गांव, खुडाना गांव, यहाँ की धरती बहुत ही एक प्रसिद्ध पवित्र ये धरती है। इस क्षेत्र में पहली बार ये पशु मेला लगाकर हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बहुत ही एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं जेपी दलाल जी को भी बधाई देता हूं। हम हर वर्ष इस प्रकार का पशु मेला प्रदेश के किसी न किसी जिले में लगाते हैं। सौभाग्य से इस बार पहली बार ये महेंद्रगढ़ जिले में लगा है। 40वां ये मेला है। मैं तो आज दलाल साहब को कह रहा था कि मेला इस बार जो प्रदर्शनी का होता है कि हम अपने जो बहुत ही नामी ग्रामी, जो बहुत ही ऐसे हमारे पशुधन जिसके ऊपर हम सबको नाज होता है, उन सबको यहाँ दिखाने के लिए लाते हैं। उनके इनाम भी दिए जाते हैं। इसका थोड़ा विस्तार अगर हम कर दें कि इस मेले के बराबर में एक दूसरा हिस्सा इसका, अगर हम अपने पशुओं के मेले में जैसे खरीद फरोख्त करते हैं, बेचना खरीदना करते हैं, इन किसानों को बहुत बड़ा उसका भी लाभ हो जाएगा। तो अगली बार एक छोटा प्रयोग करके देखा जा सकता है, इसका भी एक लाभ होगा। तो मित्रों, इस मेले का जो स्वरूप रखा गया है, इसके अंदर पशुपालकों को दूध वाले पशु अथवा हमारे किसानों के उपयोग आने वाले, चाहे फिर गाय भैंस के अलावा घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, सांड है, झोटा है, ये सारे पशु भी जब यहाँ इतने सुंदर और इतने हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं, जो यहाँ देखने वाले दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये केवल हरियाणा को ही श्रेय प्राप्त है कि हम अपने पशुओं को पालते हैं। तो उनको केवल पशु के नाम से नहीं पालते हैं। मैं भी चूंकि किसान रहा हूं, किसान, हमारे पिताजी किसान, दादाजी किसान, तो पशुओं को केवल पशु नहीं समझते, हम पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और कई किसान तो अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं उसको। तो किसान हमारे, पशु हमारे लिए
आजीविका के साधन के साथ साथ हमारा जो बहुत लगाव जो होता है उसके कारण से हम पशुओं को पालते हैं। भाइयों बहनों, ये गांव पाली, आज पाली मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते तो याद आता ही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि एक छोटा बालक इस पाली गांव का, नाम शायद उसका मयंक है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उस प्रोग्राम में सारी दुनिया उसको देखती है। 7वीं का वो बच्चा 1 करोड़ का इनाम पाया उस बच्चे ने। आ गया, शाबाश, मैं तो याद कर रहा था। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। ये है वो बच्चा मयंक का। और मैंने इसको वादा किया था कि जब भी मैं अगली बार आऊंगा तुम्हारे गांव पालनी में तो मैं जरूर मिलूंगा। शाबाश बेटे, बहुत बहुत बधाई। कुछ बात नहीं बता सकते हो पशुपालकों को? सर मैं क्या बताऊं सर। आप ये बताओ कि देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा पशुओं का दूध कौन सा देश, गाय का दूध कौन सा देश लेता है? सर भारत हमारा बनाता है सबसे ज़्यादा गायों का और भैंसों का दूध। हमारा भारत पूरे विश्व को दूध, पूरे विश्व को भारतवर्ष से दूध दिया जाता है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा जो दूध है उसका उत्पादन करता है। शाबाश बेटे। तो इस नाते से जैसे दूध का उत्पादन देश भर में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध पैदा होता है, एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। वहीं हरियाणा में अगर मैं बताऊं तो 1098 ग्राम दूध, यानी डबल ये दूध हमारे हरियाणा में होता है। हरियाणा प्रथम 2-3 राज्यों में आता है जहां दूध जो है इतना ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ की मुर्रा की जो भैंसें हैं, हमारे जो साहिवाल हरियाणा की ये गाय हैं, ये जो गाय का नस्ल का यहाँ पालने का एक परंपरा बनी हुई है। इसी के कारण से हम जो अपने सारे विषय को आगे बढ़ा पाते हैं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने पिछले दिनों में पशुपालकों के लिए कई स्कीमें शुरू की थी और उसके अंदर एक स्कीम जिसका जिक्र आज हो रहा है कि पशुओं के इलाज के लिए अभी तक तो हमने जगह जगह डिस्पेंसरी और अस्पताल बनाए हुए हैं, लेकिन आज जो नई चीज शुरू की है, अब हमें अपने पशु के इलाज के लिए तुरंत किसी डिस्पेंसरी में जाने की जरूरत नहीं है। हमें एक नंबर दिया है जो भी जारी किया है, 1962 नंबर है 1962। हम उसका टेलीफोन करेंगे 1962 तो तुरंत डॉक्टर, और ये जो मोबाइल वैन, अभी तक तो हरियाणा में 21 वैन चलती थी, आज 70 नई वैन मोबाइल डिस्पेंसरी, इन मोबाइल डिस्पेंसरी का आज हमने रवाना की हैं। अब पूरे हरियाणा में 90 ऐसी ये मोबाइल डिस्पेंसरी वैन हो गई हैं, एम्बुलेंस वैन जिसको कहेंगे। मोटे रूप से हर विधानसभा में एक, बल्कि शहरों की अगर गांव में लगा देंगे तो कहीं 2-2 भी होंगी। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको और भी बढ़ा देंगे ताकि हम पशु को ले जा करके बाहर ले जाएं, पशु का डॉक्टर हमारे घर पर आकर उसका इलाज करे। इस नाते से इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। हम लोगों ने पिछले दिनों में किसानों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड ये जारी किए, 1,56,00,000 ये जो जारी हुए, इसमें 2,000 करोड़ रुपए का हमने जो है जारी किए, उसको किसानों का लाभ हुआ है। किसानों के नाते से इस बजट में हमने 2 चीजें ये घोषणा की हैं, आपको जानकारी मिली होगी। एक चीज तो ऐसी है जो इस इलाके के लिए शायद फायदेमंद नहीं है, वो है जहां नहरी पानी लगता है उस इलाके के लिए हमने घोषणा की है। अंग्रेजों के टाइम से जहां नहर का पानी आता है वहां हर एकड़ के किले के हिसाब से आबियाना यानी पानी का चार्ज ये लिया जाता था। हमने आने के बाद कहा, अभी जो कल घोषणा की है बजट के अंदर, हमने कहा आगे से पानी का आबियाना चार्ज ये हम सब खत्म करते हैं, कोई आबियाना चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसान को पानी मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी एक घोषणा पूरे हरियाणा के लिए वो काम की है जो हमने बताया वहां कि जिन किसानों ने बैंकों से यानी पैक्स से लोन लिया हुआ है और किसी कारण से वो डिफॉल्टर हो गए तो साल के बाद उनके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर जुर्माना लगना शुरू हो जाता है और दोबारा वो कर्ज ले नहीं सकते। हमने उसका भी जो पिछले सालों का अभी तक
जो भी ब्याज है, जो उसका जुर्माना है, उस सबको लगभग 1750 करोड़ रुपया ये माफ कर दिया है मित्रों। 1750 करोड़ माफ कर दिया। अब उनको केवल मूलधन भरना है और मूलधन जैसे ही अपनी फसल आए अपना वो मूलधन भरो और दोबारा से फिर ब्याज मुक्त अपना जो कर्ज है वो ले सकते हैं। तो ये एक बाधा भी उसमें से हमने दूर कर दी है। इसी प्रकार से बिजली के जो बिल हैं, खास करके जो गरीब आदमी हैं, उस बिजली के बिलों का थोड़ी बिजली फूकने के बाद भी 115 रुपया महीने का न्यूनतम चार्ज आता था, मिनिमम चार्ज जिसको कहते हैं। अब हमने वो मिनिमम चार्ज 115 रुपये वाला वो भी खत्म कर दिया है। अब जितनी बिजली कोई 10 यूनिट 20 यूनिट फेंकेगा उतना ही देना पड़ेगा। 115 रुपये महीने का ये मिनिमम वाला या नहीं देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ गौ पालन घरों में थोड़ा कम हुआ है। वैसे तो घर में खूब पालते हैं, लेकिन गौ पालने की जो कमी उसको हमारी गौशालाएं पूरी करती हैं। और गौशालाओं में जितना गौधन है उसमें और भी जो पशु ऐसे सड़कों पर, गांव में, शहरों में, गलियों पर, सड़कों पर घूमते हैं, उनको गौशालाएं नई खोलने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है और उसके लिए ग्रांट देने का जो काम किया। अभी तक हमारा गौ सेवा आयोग का बजट पिछले साल तक सिर्फ 40 करोड़ रुपया साल का होता था। इस साल हमने उसको 400 करोड़ रुपया किया था मित्रों, 400 करोड़ रुपया। और उसके लिए नई नई गौशालाएं खुल रही हैं। बहुत लोग अपनी ज़मीन का प्रबंध करके, संस्थाएं आकर के बताते हैं कि अब हम इसमें 500,000 गाय और रख सकते हैं। अगर एक कोई भी गौशाला का कोई संगठन, कोई संस्था अगर 1000 पशुओं को रखने के लिए गौशाला बनाते हैं तो 70 लाख रुपया उसको शेड के लिए दिया जाएगा, चारे का पैसा उसको अलग से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, दूध के नाते से जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो इसलिए कि किसान और पशु, जैसा मैंने शुरू में नारा लगाया और आपको बताया कि पशु हमारे लिए केवल पशु नहीं है, वो हमारा घर का जैसे मेंबर होता है। और इससे आगे बढ़ कर के भी जो बात हमारे ध्यान में है कि हम किसी भी और जानवर को, पशु को माँ का दर्जा नहीं देते, गाय को तो माँ का भी दर्जा देते हैं, गौ माता भी हम कहते हैं। तो इसलिए गाय के प्रति श्रद्धा वो जो हम करते हैं उसके कारण से उसको पूजते हैं। बहुत हमारे देवता ऐसे हैं, उन देवताओं का वाहन भी कोई ना कोई पशु होता है। तो पशुओं का कितना महत्व है, इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारा पशुधन, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई नई योजना हमारा विभाग बताए या कोई प्रगतिशील किसान वो भी अगर हमको आके बताएगा कि इस योजना को इस ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है तो मैं उनका एक प्रकार से स्वागत करूंगा, उन योजनाओं को लागू करूंगा। आज जो हमारे यहाँ पशुपालक लेकर के आए अपने अच्छे बढ़िया पशु, अच्छी नस्ल के, उनका कुछ इनाम भी घोषित किया जाएगा। तो जिनको इनाम में जीतेंगे, प्रथम इनाम मिलेगा, मैं एडवांस में उन सबको बधाई देता हूं, एडवांस में बधाई। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।